जब भी कोई स्टूडेंट फ्रेशर हमारे पास इंटरव्यू के लिए आता है तो वो बिल्कुल भी फॉर्मली ड्रेसअप नहीं होता। दे कम इन टी शर्ट वेयरिंग जीन्स एंड इट्स लुक वेरी ऑड टू HR। अगर ये अभी इंटरव्यू को लेके सीरियस नहीं है तो इन फ्यूचर क्या ये अपनी जॉब को लेके सीरियस होंगे? एटलीस्ट आप अपनी ड्रेस शर्ट पहने, ड्रेस पैंट पहने, अपने शूज़ पहने। आई वुडंट रिकमेंड दैट अ गर्ल शुड वेयर ब्लैक कलर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और लड़कियां मैंने ऐसी भी इंटरव्यू में देखी हैं हसन रज़ा साहब जो कि जीन्स और साथ टॉप के इंटरव्यू में अपीयर होती हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब तक के तावन और अब तक के एप्रिसिएशन का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाता है तो किस किस्म की ड्रेसिंग जो है वो उसको करनी चाहिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है माहम जावेद को। माहम जावेद इज़ अ सीजन्ड HR प्रोफेशनल। आज हम माहम जावेद से बात करेंगे और जानेंगे कि इंटरव्यू में जब भी कोई स्टूडेंट या कोई प्रोफेशनल अपेयर होता है तो उसको किस किस्म की ड्रेसिंग करनी चाहिए। आइए मिलते हैं माहम जावेद से। थैंक यू वेरी मच माहम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच हसन साहब। सो लेट्स कम टू द थिंग कि क्या ऐसी ड्रेसिंग, ऐसे क्या स्टूडेंट्स को होना चाहिए कि जो वो वेयर करें ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो आई हैव एक्सपीरियंस द थिंग्स ड्यूरिंग इन माई जॉब इन टेक्निकल साइड कि जब भी कोई स्टूडेंट फ्रेशर हमारे पास इंटरव्यू के लिए आता है तो वो बिल्कुल भी फॉर्मली ड्रेसअप नहीं होता। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आते हैं यूनिवर्सिटी से, अगर तो आ रहे हैं तो वो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, मे बी वन ऑफ देम नोज़ हाउ टू ड्रेसअप, बट मोस्टली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फ्रेशर आएंगे वो प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं होते। दे कम इन टी शर्ट वेयरिंग जीन्स एंड इट्स लुक वेरी ऑड टू HR कि अगर आप ऐसे आ रहे हैं मतलब यू आर नॉट सीरियस कि आप इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन करके आए। ऑफन दे डोंट ब्रिंग CV इन देयर हैंड। वो अक्सर ये कहते हैं कि हम CV हमने आपको ईमेल की थी, ठीक है, तो इट गिव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन टू HR कि यार ये किस तरह से आ रहे हैं, ये किस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं। अगर ये अभी इंटरव्यू को लेके सीरियस नहीं है तो इन फ्यूचर क्या ये अपनी जॉब को लेके सीनियर या सीरियस होंगे? और ये एक बड़ा है। तो अगर मैं बात करूं कि हाउ यू कैन ड्रेस अप ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो ये है कि आपको फॉर्मल और सेमी फॉर्मल दोनों का ही टच रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप वेयर कर रहे हैं तो अगर लड़का आ रहा है तो ही शुड वेयर फॉर्मल शर्ट विद ड्रेस पैंट विद शूज़। और ऑफन मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पे जब बच्चे आ रहे हैं तो वो ओपन शूज़ पहन के आ रहे हैं, आइदर फॉर अ गर्ल आइदर फॉर अ बॉय। आपको चाहिए कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए अपेयर हो तो आपके जो शूज़ हों वो आप बंद शूज़ पहने, अपने आपके जो पाँव हों वो थोड़े इस तरह से हो। आपकी सॉक्स अगर नज़र आ रही है तो उनकी जो कलर सिलेक्शन हो वो अच्छी हो। आपको ये पता हो कि इधर आप जा रहे हैं तो आपने ऑरेंज रंग की सॉक्स नहीं पहन के जानी। आई हैव एक्सपीरियंस, एक प्रोफेशनल बंदा था प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर लेवल का, वो मेरे पास आया है तो ही वेयर्स दी टी शर्ट। आपके कलर्स बहुत मैटर करते हैं कपड़ों की सिलेक्शन के। मैं कहती हूँ कि लड़कों के कलर सिलेक्शन बहुत है। अगर आप इंटरव्यू में ऑरेंज या पिंक कलर की शर्ट पहन के आ रहे हैं तो इट गिव्स समथिंग वेरी हार्श इंटेंशन कि आप क्या पहन के आ रहे हैं। अच्छा माहम, ये बताइएगा कि जब एक बंदा एंटर हो रहा होता है रूम में तो सबसे पहले ड्रेसिंग ही देखी जाती है। बिल्कुल। तो रिक्रूटर या HR मैनेजर जब ऐसी ड्रेसिंग देखते हैं तो उसके जहन में क्या आता है? जब रिक्रूटर उस टाइम के ऊपर देखता है ना, वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को उस टाइम के ऊपर लुक अपॉन कर रहा होता है कि वो किस तरह से एंटर हुआ है, शूज़ से लेके ऊपर तक। वो आपको पूरी उसकी सिलेक्शन, उसका माइंडसेट, उसकी ड्रेसिंग से आप अगर, क्योंकि HR बेसिकली आपको भी बता सकते हैं थोड़े साइकोलॉजिकली होते हैं, उनको साइकी का वो होता है। तो अगर वो मैं उसको देखूँ तो मैं कहूँगी कि इसकी कलर सिलेक्शन ये इस तरह के पसंद करता है, इससे मैंने अब उसी तरह की टोन में
सारा इंटरव्यू कंडक्ट करना है, वो आ रहा है, वो बैठ रहा है, वो सारी चीज़ें वेयर कर रहा है, वो अपने उसके बैठने का पोस्चर, इवन किसका जो स्टाइल है कि बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत चीज़ें साथ साथ इंडिकेट करती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप क्या गेट करते हैं, तो आप उसकी होल पर्सनैलिटी को आप उस टाइम के ऊपर जज करते हैं कि वो आया है, उसने कैसे ड्रेसअप हुआ हुआ है, वो क्या कर रहा है। और ये चीज़ इंटरव्यूअर को मैं कहती हूँ कि वो पूरी इंडिकेशन कर देता है कि आइदर दिस पर्सन इज़ सीरियस। अब ये भी नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो अगर बैंकिंग साइड पे या कॉर्पोरेट सेक्टर पे नहीं है तो आप पूरा ही 3 पीस सूट और ये इस तरह से पहन के जाएं। एटलीस्ट आप अपनी ड्रेस शर्ट पहने, ड्रेस पैंट पहने, अपने शूज़ पहने। एंड फॉर द गर्ल्स you should wear that cloth which is so comfortable, and I wouldn't recommend that a girl should wear black color during the interview. It's give very different kind of vibes to the interviewer. I have experienced these things while I was doing diploma in HR. So my founder told me that कि ma'am, one should not be appear in a black dress. A girl should not be appear for an interview in a black dress. And I asked him कि सर ऐसा क्यों है? What gives कि मैं तो यूजुअली इंटरव्यूज में बिफोर देन दैट अगर मैं जाती थी तो मैं प्रेफर यही करती थी कि थोड़ा डार्क कलर में पहनूँ और इस तरह से मैं पहनूँ। लेकिन उनकी ये स्टांस था कि अगर लड़की जा रही है ना तो शी शुड वेयर लाइट कलर। वहाँ के पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप डार्क कलर पहन के जाते हैं वो पूरी होल वाइब आपको वो उस तरह से इंडिकेट करते हैं। आपका वो पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पेक्ट करता है। आपकी कलर सिलेक्शन इंटरव्यू के कॉस्ट्यूम में, इंटरव्यू की ड्रेसिंग में बहुत मैटर करती है। आपको अगर लड़के हैं तो आपको ग्रे टाइप शर्ट, ब्लैक ब्लू टाइप की जो होती है पैंट, इट वुड बी रिकमेंडेड। ठीक है, अगर हम लड़की की बात करते हैं तो वो उसमें अपने ट्राउज़र और इस तरह से पहने। शी शुडंट बी अपीयर इन जीन्स फॉर द इंटरव्यू। कि आपको जीन्स लड़की को प्रेफर इंटरव्यू के नहीं होती क्योंकि वो आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग में नहीं आती, वो कैजुअल ड्रेसिंग में आती है। और लड़कियां मैंने ऐसी भी इंटरव्यू में देखी हैं हसन रज़ा साहब जो कि जीन्स और साथ टॉप के इंटरव्यू में अपीयर होती हैं। बिकॉज यू डोंट नो कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए लोगों की मैंटालिटी, उनका कल्चर, उनका आइज़ आप के बारे में उस टाइम के ऊपर कैसी हैं, आप उसके बारे में श्योर नहीं हैं। तो यू शुड बी वेयर दैट स्टाइल और कॉस्ट्यूम जिसमें ड्रेसिंग आप वो करें जिसमें आप खुद भी कंफर्टेबल हो, अगले को भी कंफर्टेबल फील करवाएं। उसके ये ना हो कि वो आपका देख के आप खुद मजाक ना बनवाएं। अच्छा माहम, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं, कुछ जगहों पे ऐसा ही है। हर इदारों के जो कल्चर है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जब हमने बात की कि जी कलर स्कीम ही होनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक दैट कि जो ड्रेस है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए कि नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी फील हुआ कि ड्रेस जो है वो शायद मतलब इतना साफ़ सुथरा नहीं था। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि किस तरह की जो सफाई का जो हाइजीन है उसका ख्याल रखा जाए? हाँ, देखिए, आप जो भी कपड़े पहने शुड बी टाइडी, नीट एंड क्लीन। उसकी आयरन जो हो वो अच्छी तरीके से प्रेस हुई हो। अगर लड़का है तो उसकी ड्रेस शर्ट की ये जो नोब्स होती हैं इट शुड बी प्रेस्ड। उनके कॉलर हो वो बिल्कुल गंदा नहीं हो। बिकॉज अगर आपने पूरा प्रॉपरली बटन बंद नहीं किया तो इट गिव्स अ बैड लुक। क्योंकि यूजुअली लड़कों के कॉलर्स यहाँ से मैं इंडिकेट कर देती हूँ। मैंने 1-2 दफ़ा इंटरव्यू में भी उनको कह दिया कि यू शुड वेयर दैट शर्ट जिसका कॉलर आपका नीट एंड क्लीन हो, आपके पूरे जो आपके बटन्स हैं वो शर्ट के कंप्लीट हो। अगर आपके कफलिंग्स आप लगा के हैं इट शुड बी प्रॉपरली टाई। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बाजुएं ऊपर करके इस तरह से आप इंटरव्यू में आ गए। यू आर अपीयर्ड इन द इंटरव्यू। आप यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए हैं कि आपकी स्लीव्स इतनी ऊपर हैं और आप इस तरह से बैठे हैं, बटन आपके 2-3 शर्ट के खुले हुए हैं। तो ये डिफरेंट हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस है। कुछ लोग इसको सीरियसली लेते हैं, द वन हु इज़ वेरी सीरियस अबाउट द जॉब, जिनको ज़रूरत है वो इस चीज़ का प्रॉपर्ली उसको नेक्स्ट टाइम के लिए समझते भी हैं। लेकिन आजकल की अनफॉर्चुनेटली हसन रज़ा साहब जो हमारी जनरेशन आ रही है जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, वी आर नॉट दैट मच सीरियस कि हम उस चीज़ को वैसे परस्यू करें या वैसे हम उस चीज़ को देखें। हमारे लिए सब कुछ एक फ़न बन गया हुआ है। हर चीज़ हमारे लिए एक एक्टिविटी है जिसकी जो कह लें कि है लिमिटेशन वो बहुत छोटी है, जिसका हम हर चीज़ को इंजॉयमेंट व्यू से देखते हैं। हम उसको उस लिहाज से नहीं देखते कि हमने इसको सस्टेन करना है, हमने इसके साथ रन करना है, इससे हमारा घर चलता है। मोस्टली लोगों में मैंने ये देखा है जो घर से जिनको जॉब की नीड होगी ना वो प्रॉपरली आपके इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। उनके एटीट्यूड में वो चीज़
आपको नज़र भी आएगी। आइदर आप कुछ भी पहने, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप किसी रिकी मैलिन का सूट पहन के आएँ या कुछ भी आएँ। आप जो पहने उसकी कलर स्कीम अच्छी रखें, उसको प्रॉपर्ली नीट, इट शुड बी प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन, प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होना चाहिए उसको। और आप वो चीज़ें पहने जो आपके रिपीट कर लें ड्रेस। आई विल नॉट से कि आप रिपीट ना करें। कुछ मेरे पास इंटरव्यू आया, जी मैम वो मैं कल एक शर्ट पहन के आया था, वो मेरी गंदी हो गई तो इसलिए मैं टी शर्ट में आ गया। अगर हो गई है, इट वुडंट मेक सेंस कि आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, आप रिपीट करें। इसका ये मसला नहीं है कि आपने कपड़े नहीं रिपीट करने, आप इंटरव्यू के लिए अपने सिलेक्टिव ड्रेसेस रखें, उनको आप रिपीट करें और उसको इंटरव्यू के लिए पहने। ग्रेट। कोई यानी रियल टाइम एग्जांपल, कोई एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई फ़नी सा, कोई इंटरेस्टिंग सा, प्लीज़ गो अहेड। अगर मैं ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरा इन 2019 आई वाज गोइंग टू हायर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो वो ऐसे अपीयर हुआ एंड वी आर इन नीड कि हमें अर्जेंटली एक हायरिंग करनी थी एंड आई वुडंट रिकमेंड टू माय बॉस कि वाई शुड आई हायर। उसके टेक्निकल स्किल्स भी सब कुछ अच्छे थे, उसका सब कुछ अच्छा था और मेरी वहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन इसलिए नहीं जा रही थी बिकॉज ही इज़ नॉट प्रॉपरली ड्रेसअप। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टेक्निकल स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। एंड आई वॉज इन दैट फाइट विद माई बॉस कि आइदर वी शुड हायर दैट पर्सन और ना, क्योंकि उसकी फिजिक इस तरह की बल्कि और ये इस तरह का था। तो मैंने उस पर रिकमेंडेशन नहीं दी, लेकिन वहाँ पे जो मेरे टीम लीड थे वो मुझे रिकमेंडेशन दे रहे थे कि टेक्निकल वाइज ठीक है, लेकिन मैं एक पर्सन की वजह से, जहाँ पे पूरी एक होल ऑर्गेनाइजेशन का आपने एक डेकोरम सेट किया हुआ है, तो मैंने उसको हायरिंग उसकी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपरली, एक होता है इंसान के उसको लर्न भी करे एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू डू इट बिकॉज व्हेन आई आस्क व्हाई यू आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस अप, तो ही वाज गिविंग मी सम लेम एक्सक्यूजेज और वो उस बात के ऊपर भी नहीं आना चाह रहा था कि आइदर आई विल प्रेफर हिम कि ठीक है नेक्स्ट टाइम यू शुड वेयर अ प्रॉपर ड्रेसिंग और ये आए। और उसके बाद इट वॉज अ हार्ड टाइम फॉर मी टू सर्च अ कैंडिडेट इन 2 days टू फुलफिल दिस स्लॉट और अ सीट। तो मेरे लिए वो काफ़ी एक रियल टाइम की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मैंने उसको टेक्निकल स्किल्स के पे मैंने उस चीज़ को प्रेफर कर दिया, क्योंकि मेरे लिए फॉर मी एटलीस्ट अपीयरेंस, योर एटीट्यूड, योर बॉडी लैंग्वेज, योर ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स बिकॉज आप एक इस तरह का होल कल्चर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर चुके हुए होते हैं। Great. Thank you very much, Maham, for your time, for your support. What an amazing speaker. थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज हमने माहम से ये सीखा कि किस किस्म की जो ड्रेसिंग है वो हमें इंटरव्यू के लिए करनी चाहिए। माहम ने हमें बताया कि फॉर्मल ड्रेसिंग, सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग दोनों करनी चाहिए और ये कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस किस्म का कल्चर है उस इदारे का। समटाइम आप किसी बड़े ब्रांड में किसी फैशन डिज़ाइनर कि किसी के पास जाते हैं और आप वहाँ पर अटायर डिफरेंट तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहे हैं वहाँ इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं वहाँ इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस इदारे का क्या कल्चर है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, एक नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर।